आप सोच रहे हो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है क्योंकि लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल सब पे ओपन हो जाती है। पर सच सुनो, रिस्पॉन्सिव दिखना इक्वल टू रिस्पॉन्सिव होना। और ये 90% डेवलपर एक ही जगह पे गलती करते हैं, CSS यूनिट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइट बिल्डर। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिलेटिव यूनिट्स के बारे में। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब सिर्फ मीडिया क्वेरी लिख देना नहीं होता। असली पावर होती है यूनिट्स के सिलेक्शन में। PX एक फिक्स्ड माइंडसेट है जो हर स्क्रीन को जबरदस्ती सेम ट्रीट करता है, पर रियल वर्ल्ड में स्क्रीन सेम होती ही नहीं। इसलिए CSS देता है हमें रिलेटिव यूनिट्स, परसेंट, EM, RAM, VW, VH, जो स्क्रीन फॉन्ट साइज और व्यू पोर्ट के हिसाब से खुद अडॉप्ट कर जाते हैं। अगर आप आज भी PX का यूज कर रहे हो तो आप वेबसाइट नहीं, स्टैटिक पोस्टर डिजाइन कर रहे हो। कोड सेम होता है, डिजाइन सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है यूनिट फिक्स है या फ्लेक्सिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे EM यूनिट क्या होता है। EM एक रिलेटिव यूनिट होती है CSS में। 1 EM इक्वल टू करेंट पेरेंट के फॉन्ट साइज के बराबर होता है। अगर पेरेंट का फॉन्ट साइज चेंज होता है तो EM वैल्यू भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ये रिस्पॉन्सिव स्टाइल में ज़्यादा यूजफुल किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं हमने एक कंटेनर बनाया है और उसके अंदर हमने एक चाइल्ड कंटेनर बनाया हुआ है। हमने कंटेनर का फॉन्ट साइज रखा है 20px और चाइल्ड का फॉन्ट साइज रखा है 1.5 EM। तो ये 1.5 EM हमारे पेरेंट कंटेनर के हिसाब से मतलब 1.5 इंटू 20px मल्टीप्लाई होकर 30px का हो जाएगा। मतलब ये हमारा 20px का रहेगा और ये 30px का हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट। आइए मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ इनकी साइज। यहाँ हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारे चाइल्ड का फॉन्ट 1.5 EM। अगर हम इस पर कर्सर ले जाएंगे तो 30px का आ रहा है और मेन कंटेनर की फॉन्ट साइज 20px का है। जब EM का यूज करते हैं नेस्टिंग में तो कैमुलेटिव इफेक्ट आ सकता है, इसीलिए कभी कभी डीपली नेस्टेड एलिमेंट में EM थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा RAM यूनिट। RAM का मतलब होता है रूट एलिमेंट मेजरमेंट। ये एक रिलेटिव यूनिट है जो रूट एलिमेंट HTML के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज लेता है। अगर रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज फिक्स है तो RAM उसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग काम करता है। ये व्यू पोर्ट के पेरेंट के फॉन्ट साइज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करता है। यहाँ देख सकते हैं हमने एक HTML लिया हुआ है। इसका फॉन्ट साइज दिया हमने 16px। तो ये हो गया हमारा रूट एलिमेंट। यहाँ देख सकते हैं हमने एक H1 और एक पैराग्राफ लिया हुआ है। तो H1 का हमने फॉन्ट साइज रखा है 3 RAM। तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 48px का। और हमने पैराग्राफ का फॉन्ट साइज दिया है 1.5 RAM। तो ये 16 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 24px। यहाँ देख सकते हैं आप आउटपुट। अब मैं इसका आपको साइज दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 3 RAM, ये 48px के बराबर है। और दूसरा हमारा पैराग्राफ 1.5 RAM का, ये 24px के बराबर है। तो ये होता हमारा RAM यूनिट। अगर हम ब्राउज़र के रूट फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं तो पूरा लेआउट प्रोपोर्शनली एडजस्ट हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए RAM काफ़ी यूज़फुल है। अब नेक्स्ट है परसेंट यूनिट। ये किसी पेरेंट यूनिट या रेफरेंस के एलिमेंट यूनिट के परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू सेट करता है। जो भी पेरेंट की एलिमेंट की यूनिट होगी, पेरेंट उसका प्रोपोर्शन लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक पेरेंट ड्यू लिया हुआ है और उसके अंदर एक चाइल्ड ड्यू लिया है। हमने पेरेंट ड्यू की विड्थ लिया 400px और बैकग्राउंड लाइट ब्लू, और हमने चाइल्ड की विड्थ दिया 50% और बैकग्राउंड कलर दिया है ग्रे। तो ये हमारा चाइल्ड, ये हमारे पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ दिया हमने 50%, तो ये इसके 50% होगा, मतलब इसका 50% होगा 200px। तो ये 200px का ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू वाला हमारा पेरेंट बॉक्स और ये ग्रे वाला है हमारा चाइल्ड। तो ये हमारे पेरेंट का 50% लिया हुआ है। अब आइए पेरेंट यूनिट को फॉन्ट के लिए समझते हैं। ये हमारा सेम ड्यू एलिमेंट है। हमने यहाँ फॉन्ट साइज दिया पेरेंट में और चाइल्ड में दिया 150%। तो ये हो जाएगा हमारे 150% का 20px इक्वल टू 30px। तो मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पेरेंट है, ये चाइल्ड है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट साइज 150% और ये हो जाएगा 30px। तो ये होता हमारा परसेंट यूनिट। नेक्स्ट है हमारा VW। इसका फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट विड्थ।
ये ब्राउज़र के व्यू पोर्ट के परसेंटेज के हिसाब से साइज सेट करता है। व्यू पोर्ट का मतलब होता है वो एरिया जिसमें वेबसाइट या वेब पेज डिस्प्ले हो रही होती है। व्यू पोर्ट इक्वल टू व्यू पोर्ट विड्थ का 1%। 1 व्यू पोर्ट इक्वल टू 10 px एंड 10 VW इक्वल टू 100 px एंड 50 VW इक्वल टू 500 px। यहाँ देख सकते हैं हमने एक बॉक्स लिया हुआ है, उसमें हमारा छोटा सा एक टेस्ट है। हमने इसकी विड्थ दिया 50 VW और हाइट दिया 100 px। बैकग्राउंड कलर है हमारा स्काई ब्लू और फॉन्ट साइज हमारा 3 VW। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे स्क्रीन का 50% हिस्सा कवर किया इसने। तो ये हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और हमारा फॉन्ट साइज इसके विड्थ के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हम स्क्रीन की साइज़ छोटी कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट भी छोटा हो रहा है। ये फुली रिस्पॉन्सिव होता है, ये स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। तो ये होता है हमारा व्यू पोर्ट विड्थ। नेक्स्ट है हमारा VH, इसका फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट। ये भी सेम VW की तरह वर्क करता है। VW व्यू पोर्ट विड्थ के लिए होता है और VH व्यू पोर्ट हाइट के लिए होता है। यहाँ देख सकते हैं हमने डिव लिया और उसके अंदर एक छोटा सा कंटेंट है। हमने इसकी विड्थ सेट कर दिया 100 px और हाइट दिया हमने 50 VH, जो कि हमारे स्क्रीन का हाफ होगा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे स्क्रीन का हाफ एरिया लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा फुली रिस्पॉन्सिव है। तो ये होता है हमारा व्यू पोर्ट हाइट। अब नेक्स्ट हमारा Vmin एंड Vmax। Vmin का मतलब है व्यू पोर्ट का मिनिमम डायमेंशन। ये व्यू पोर्ट का विड्थ और हाइट में से जो सबसे छोटी होगी उसका परसेंटेज लेता है। ये हमारा डिव एलिमेंट है, यह हमने क्लास लगाया बॉक्स। हमने यहाँ विड्थ रखा 50 Vmin और हाइट भी दिया हमने 50 Vmin और बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये हमारा बॉक्स एरिया है ये हमारा 202 px का हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप 202 px। ये देखिए हमारा ये फुली रिस्पॉन्सिव है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे Vmax। Vmax का मतलब होता है व्यू पोर्ट का मैक्सिमम डायमेंशन। ये व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट में जो सबसे बड़ी होगी उसका परसेंटेज लेता है। ये देख सकते हैं हमारा बॉक्स कुछ बड़ा हो चुका है और इसका विड्थ पिक्सल में 748 px और इसकी हाइट भी है 748 px। ये भी हमारा फुली रिस्पॉन्सिव है। सो ये होता है हमारा Vmin एंड Vmax। नेक्स्ट है हमारा EX यूनिट एक फॉन्ट के x हाइट के बराबर होता है, जो मोस्टली स्मॉल लेटर x की हाइट होती है। हर फॉन्ट का एक साइज अलग हो सकता है। ये वर्टिकल साइजिंग में हेल्पफुल होता है, जैसे लाइन स्पेसिंग, वर्टिकल पैडिंग एंड मच मोर। यहाँ देख सकते हैं ये है इसका आउटपुट। यहाँ पैडिंग और मार्जिन x साइज के मुताबिक ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा LH यूनिट का फुल फॉर्म होता है लाइन हाइट। ये करंट एलिमेंट के कंप्यूटर लाइन हाइट के रिलेटिव होता है। ये लाइन स्पेसिंग और वर्टिकल रीडिंग मेंटेन करने में काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने में। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा LH का एग्जाम्पल। हमने इसमें दिया बॉर्डर 2 px डैश। हमने इसके अंदर पैडिंग दिया 1 LH की और मार्जिन टॉप से दिया 3 LH का। यहाँ देख सकते हैं जब हम इस बॉक्स को ड्रैग कर रहे हैं तो येलो पट्टी 3 px की है। ये हमारा फुली रिस्पॉन्सिव होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। याद रखना लेआउट CSS से नहीं टूटते, गलत यूनिट से टूटते हैं। अगर चाहते हो कि आपकी वेबसाइट हर स्क्रीन पर रिस्पेक्ट पाए तो PX छोड़ो और रिलेटिव यूनिट्स अडॉप्ट करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कोडिंग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।